हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 2009 से 2022 तक का जो क्वेश्चन बैंक है सब्जेक्टिव का उसका। तो चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ड्रा अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ टिपिकल एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का यहाँ पे डायग्राम जो है ड्रा करना है। तो यहाँ पे ये ड्रा किया हुआ है। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। ये एक यहाँ पे हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, जिसमें से 2 लाइट चेन होता है और 2 जो है हेवी चेन होता है। तो टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में। तो और एंटीबॉडी को जो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी बोलते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी बोलते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट इज कॉपलिंग एंड रिपल्सन? कॉपलिंग और रिपल्सन जो है होता क्या है? कॉपलिंग का डिफिनेशन है, 2 डोमिनेंट अलील्स प्रेजेंट ऑन सेम होमोलोगस ऑर्गन, सेम होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिसेसिव अलील्स प्रेजेंट ऑन सेम होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी एक क्रोमोसोम पे जो है, एक क्रोमोसोम पे 2 डोमिनेंट अलील्स प्रेजेंट होगा और कोई और एक क्रोमोसोम पे 2 रिसेसिव अलील्स प्रेजेंट होगा। ये 2 डोमिनेंट अलील्स हो गया और ये 2 रिसेसिव अलील्स हो गया। इस तरह के जो टाइप ऑफ कन्फिगरेशन है इसको कहते हैं सीज टाइप। सीज टाइप ऑफ कन्फिगरेशन, सीज टाइप ऑफ कन्फिगरेशन इसको कहते हैं। एक क्रोमोसोम पे 2 यहाँ पे है डोमिनेंट अलील्स और एक क्रोमोसोम पे 2 रिसेसिव अलील्स है, इसको कहते हैं कॉपलिंग। अब रिपल्सन का मतलब है एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव अलील्स प्रेजेंट होगा हर एक क्रोमोसोम पे। जैसे ये एक क्रोमोसोम पे जो है इसके ऊपर एक डोमिनेंट है और एक अलील्स है, एक रिसेसिव अलील्स है, एक डोमिनेंट अलील्स और एक रिसेसिव अलील्स है। ठीक इसी प्रकार से एक और क्रोमोसोम पे एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। कोई और क्रोमोसोम पे देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, इसको कहेंगे रिपल्सन। इसको क्या कहेंगे? रिपल्सन। और इसको ये जो है ये ट्रांस टाइप ऑफ कन्फिगरेशन है, ये ट्रांस टाइप ऑफ कन्फिगरेशन है, ट्रांस टाइप ऑफ कन्फिगरेशन इसको कहेंगे और इसको सीज टाइप ऑफ कन्फिगरेशन कहते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है क्या होता है? राइट डाउन द नेम एंड स्पेशलिटी ऑफ 2 सच हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। और 2 हॉटस्पॉट का नाम बतलाना है जो कि इंडिया में है, जो कि कहाँ है? इंडिया में है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है ये होता है, इट रेफर्स टू बायोलॉजिकल रिच एरिया अराउंड द वर्ल्ड विच इज लॉस्ट एट 70% ऑफ ओरिजिनल हैबिटेट। जो कितना परसेंट लॉस्ट हो चुका है? 70% जो है हैबिटेट लॉस हो चुका है और सिर्फ 30% जो है बचा हुआ है। 30% बचा हुआ है, बाकी का जो 70% जो है हैबिटेट वो लॉस्ट हो चुका है, उसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और इंडिया में जो है ये 2 यहाँ पे, एक वेस्टर्न घाट और एक हिमालयाज, ये 2 यहाँ पे दे दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे 2 पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे 2 ही लिखेंगे। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रामापिथिकस एंड ड्रायोपिथिकस। रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस के बारे में हमें बतलाना है। तो रामापिथिकस ये साइड लिख दिए और ये साइड में ड्रायोपिथिकस लिख दिए। ड्रायोपिथिकस जो है ये फर्स्ट फॉसिल है, सबसे पहला फॉसिल ये है। उसके बाद रामापिथिकस आया था सेकेंड फॉसिल। और ये जो है मोर मैन लाइक था, ये किसके जैसा था? मैन के तरह। बट ड्रायोपिथिकस जो है ये एप्स के तरह था। ये कैसा था? एप्स के तरह था। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए।
व्हाट इज एनालोगस ऑर्गन? एनालोगस ऑर्गन जो है क्या होता है? गिव टू एग्जाम्पल, और 2 एग्जाम्पल बतलाना है। द ऑर्गन विच हैव सेम फंक्शन, फंक्शन एक ही है, काम एक ही है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट स्ट्रक्चर जो है उसका अलग होगा, उसी को कहते हैं एनालोगस ऑर्गन। एग्जाम्पल हो जाएगा विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट, दोनों जो है उड़ने का काम कर रहा है, दोनों उड़ने का काम कर रहा है, बट दोनों का स्ट्रक्चर जो है अलग अलग होता है। दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अलग अलग होता है। एक होता है होमोलोगस ऑर्गन, जिसमें फंक्शन जो है अलग होता है, काम अलग होता है, बट स्ट्रक्चर जो है सेम होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है, उसको कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। जैसे उसका एग्जाम्पल है फोरलिम्स ऑफ ह्यूमन एंड वेल्स। वेल्स जो है वो स्विमिंग का काम करता है, और ह्यूमन जो है उस किसी चीज को पकड़ने के लिए काम करता है। तो यहाँ पे वो हो जाएगा होमोलोगस ऑर्गन, और यहाँ पे एनालोगस ऑर्गन में आ जाएगा विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस को हमें डिस्क्राइब करना है, तो इसका जो यहाँ पे हो जाएगा, इसका लॉ जो है कैरेक्टर कंट्रोल बाय फैक्टर। कैरेक्टर जो है कैसे कंट्रोल किया गया? फैक्टर से, और यही जो है फैक्टर जो है इसको जीन आगे बोला गया। फैक्टर अकर इन पेयर, और हमेशा जो है फैक्टर हमेशा पेयर में होगा, फैक्टर हमेशा पेयर में होगा, और जितना भी कैरेक्टर होगा ईच कैरेक्टर कंट्रोल बाय फैक्टर, सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं ये किससे कंट्रोल होगा? फैक्टर से कंट्रोल होगा। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस में बतलाया गया, जो मेंडल दिए थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है डिस्क्राइब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये भी मेंडल ही दिए थे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आर टू फैक्टर ऑफ ए कैरेक्टर डू नॉट गेट मिक्सड। कभी भी 2 फैक्टर जो है कैरेक्टर का मिक्स नहीं होगा, कभी भी जो है मिक्स नहीं होगा। दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, ये हमेशा क्या करेगा? अपना आइडेंटिटी को जो है रिटेन करता रहेगा, मिक्स नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा। इसी को कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यही है जो मेंडल दिए थे। आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। व्हाट इज एक सेतु कंजर्वेशन? एक सेतु कंजर्वेशन जो है ये होता क्या है? द टेक्निक्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बाय ह्यूमन, या फिर आउटसाइड फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट भी बोल सकते हैं। नेचुरल हैबिटेट के बाहर जो हम लोग कंजर्व करते हैं, किसको कंजर्व करते हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, उसी को कहते हैं एक सेतु कंजर्वेशन। एक होता है इन सेतु कंजर्वेशन, इन सेतु यानी नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व किया जाता है, नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व किया जाएगा तो इन सेतु कंजर्वेशन, और आउटसाइड में किया जाएगा तो एक सेतु कंजर्वेशन। अब नेक्स्ट है व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये होता क्या है? तो एन एग्रीकल्चरल प्रोसेस, ये क्या है? ये एक एग्रीकल्चरल प्रोसेस है डेट यूजेज, जो क्या यूज करता है? फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वेडिसाइड्स, ये सब को यूज करता है, तो इसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। नेम 2 ग्रीन हाउस गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो यहाँ पे 2 ग्रीन हाउस गैस जो है ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक हो जाएगा मीथेन। ये 2 गैस हो जाएगा, 2 ग्रीन हाउस गैस है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे आप सब्जेक्टिव समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और पीवाईक्यूज सब्जेक्टिव का जो है वो समाप्त हो गया है, कुछ पीवाईक्यूज छूट गया होगा तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी का इससे पहले 2 वीडियो जो है मैं बनाया हूँ, और उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। अगले वीडियो में जो है हम लोग करेंगे सेंटअप एग्जाम का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मॉडल पेपर का, ऑफिशियल मॉडल पेपर का जो 4 ईयर एक तरह से पीवाईक्यूज, इसका भी हम लोग करेंगे। सेंटअप एग्जाम का भी 2022 और 2021 का
जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। ये सब अगले वीडियो में जो है कराया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।